दोस्तों आज की वीडियो हर महिला को, हर पुरुष को देखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण को, जो कि आज को रात्रि को पड़ने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम समय, सावधानियां, सूतक काल और गर्भवती महिला को कौन कौन से काम नहीं करने हैं ग्रहण के दौरान, इस बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आज की वीडियो में और आने वाली वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ मेरी प्रेगनेंसी वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रहण पड़ता क्यों है। दोस्तों ग्रहण हमारा जब पड़ता है जब हमारे सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। दोस्तों जब भी चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से ही हमारे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और इसी को खगोलीय मान्य दृष्टि से हमारे यहाँ ग्रहण बोला जाता है। शास्त्र के अनुसार ग्रहण में बहुत सारी चीज़ें निषेध होती हैं, बहुत सारे काम हमें नहीं करने होते हैं और ऐसा माना जाता है ये काम करने से क्या होगा कि हमारे बच्चे पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस दौरान हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, नीचे की तरफ गिरती है। और जब भी ग्रहण के दौरान ये नेगेटिव एनर्जी आती है तो हमारा जो गर्भवती का जो गर्भ होता है वो पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसके कारण से नेगेटिव एनर्जी जल्दी से अपना प्रभाव डाल लेती है। अब जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से काम हैं जो हमें ग्रहण के दौरान नहीं करने होते हैं। जैसे कि आपको खाना पीना नहीं होता है ग्रहण के दौरान, ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी वस्तु को ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरी चीज़, ग्रहण के दौरान आपको कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रहण के दौरान आपको चाकू, छुरी, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरीके के कपड़े की सिलाई बुनाई भी नहीं करनी होती है। किसी भी तरह की साग सब्जी का उपयोग नहीं करना है। कोई भी खाने पीने की वस्तुओं को आपको नहीं लेना होता है दोस्तों। साथ ही साथ हमें चाकू, छुरी का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें थी आपको ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है और जब नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है तब हमारे शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील होने लगता है और कमज़ोर फील होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट डालती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में किस तरीके के काम करने चाहिए। दोस्तों ग्रहण के दौरान आपको कपड़े भी नहीं धोने होते हैं, झाड़ू पोंछा नहीं करना होता है, जबकि ग्रहण के दौरान आपको अपने घर में ही रहना होता है। अपने मेन डोर को ग्रहण के दौरान ज़रूर बंद कर दीजिए। साथ ही साथ अपने रूम के गेट को भी बंद कर दीजिए। रूम में जितने भी कर्टन हैं उनको बंद कर दीजिए और रूम में आप एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों इससे आप ये तो पहचान ही गए होंगे कि आप, मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी तरह की रोशनी आपकी बॉडी पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उसी में नेगेटिव एनर्जी होती है। अब नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको प्रेगनेंसी में कुछ उपाय करने ज़रूरी होते हैं। दोस्तों कोई भी महिला जब भी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय ज़रूर ही नेगेटिव एनर्जी प्रभाव डालती है ग्रहण के दौरान, और ग्रहण कम से कम प्रेगनेंसी में 2 या 3 बार तो पड़ता ही है। दोस्तों अभी ये सूर्य ग्रहण है और कुछ दिनों में चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, इसलिए प्रेगनेंसी में 1-2 ग्रहण तो आते ही हैं। इसलिए आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, जैसे कि आपको कटिंग, चॉपिंग, स्टिचिंग और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और सब्जी की कटिंग, खाना बनाना, ये सब आपको ग्रहण से पहले ही बना लेना है। कोई भी काम ग्रहण के दौरान आपको नहीं करना है। ग्रहण में आपको चाकू, छुरी का इस्तेमाल नहीं करना, झाड़ू वगैरह आपको नहीं छूनी है। आपके घर में यदि मंदिर है तो मंदिर को आप पर्दे से ढक दीजिए। अपने घर को पूरा लॉक कीजिए, मेन डोर को बंद कर दीजिए। साथ ही साथ आपको अपनी लंबाई के बराबर का, यानी कि आपको सर से लेके नीचे पैर तक का एक काला धागा लेना है
और उसको या तो आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए या फिर अपने बेडरूम में अपने जो दरवाज़ा है उसके पीछे सेलो टेप की हेल्प से लगा दीजिए ऊपर से नीचे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये काम आपको विशेष रूप से करना होता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो आप प्रेगनेंसी में अपने पेट पर गेरू भी लगा सकते हो। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गेरू बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आपको पूरे पेट पर नहीं लगाना है। आपको हल्का सा सिर्फ और सिर्फ नाभि के ऊपर लगा देना है, जिससे आपको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डालती है। अब सेकंड उपाय की बात, थर्ड उपाय की बात करते हैं, वो होता है आपके जो मंदिर में नारियल चढ़ाया जाता है, उस नारियल को आप अपने सिराने से यानी कि आप अपने बेड टेबल पर रख लीजिए। और बेड टेबल पर रखने के बाद आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं डालती है। देन आपको खाने पीना, जो भी ग्रहण के दौरान वैसे तो खाने पीना निषेध होता है, लेकिन गर्भवती महिला इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती, इतना ज़्यादा भूख नहीं सहन कर पाती है, जिसलिए आप क्या कर सकते हो, सूप बनाकर, जूस बनाकर अपने लिए ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, जो भी आपको प्रेगनेंसी में भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, उसके लिए सभी व्यवस्था आप अपने बेड टेबल पर कर लीजिए, ताकि आपको बार बार उठ के नहीं जाना पड़े। दोस्तों अब देखिए सेकंड पॉइंट की अब बात करते हैं कि आपको अपनी पानी की बोतल भी आपके बेड टेबल पर रख लेनी है, ताकि आपको बार बार बाहर उठकर नहीं जाना पड़े। और अगर आपको बार बार यूरिन पास करने जानी पड़ रही है, आपको यूरिन आती है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना है। यदि आप यूरिन को रोकते हो, कहते हो ग्रहण पड़ रहा है, अब बाहर कौन जाए और यूरिन पास करने, तो आपको पेट में दर्द हो सकता है और बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए आपको ग्रहण के दौरान यूरिन को नहीं रोकना है, यूरिन पास करने ज़रूर जाना है। यूरिन को बचाव के लिए आपको अपने आप को कवर कर लेना है कपड़े से या फिर किसी शॉल से या किसी दुपट्टे से, तभी कवर करके जाना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके समय की। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो बहुत सारे ही ग्रहण पड़ते हैं और सभी ग्रहणों का अलग अलग दोष होता है, लेकिन दोस्तों इस बार का जो ग्रहण पड़ रहा है वो रात में पड़ रहा है, इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस बार का जो ग्रहण है उसकी जो समय है वो है हमारा पंचांग के अनुसार वो है 30 अप्रैल मध्य रात्रि 12:15 से शुरू होगा, 4:07 पर, यानी 1 मई को ये ख़त्म होने वाला है। दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये रात में हमारा ग्रहण लग रहा है तो सूतक काल भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये कुछ विशेष सावधानी आपको प्रेगनेंसी में करनी है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम दोस्तों मिलेंगे कल एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल पर नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेशक ये हमारे भारत में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रात में पड़ रहा है, जहाँ पर ये पड़ रहा है हमारे दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, प्रशांत सागर, इन सभी में पड़ रहा है, इसलिए इसकी जो वहाँ पर दिन होता है और भारत में रात होती है, इसलिए भारत में इसकी टाइमिंग रात में है। लेकिन दोस्तों इसका जो इफ़ेक्ट है पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए दोस्तों जब भी ये ग्रहण ख़त्म हो जाए उसके बाद अपने घर को नहाइए, पूरे घर के झाड़ू लगाइए, मंदिर में दीपक जलाइए और गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिए, क्योंकि गंगा जल से पवित्र कोई जल नहीं माना गया है, इसलिए पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करना है, नहाना है, धोना है, दीपक जलाना है। और काले धागे को आप अपने ऊपर से 7 बार निकालकर जला दीजिए। गोले को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और जो कपड़े आपने ग्रहण के दौरान पहने हैं वो ग्रहण के दौरान पहनने वाले कपड़े जो होते हैं या तो वो दान कर दीजिए या फिर उनको एक साइड से रख दीजिए, जो कि प्रेगनेंसी में मत पहनिएगा आप। और दोस्तों आपने जो वो रखा था, गेरू लगाया था, वो भी नहाने के दौरान पुछ जाएगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।